जो चीज़ आपको कॉलेज में पढ़ाई जाती है ना, कोर्ट में अंदर उसका 1% भी आपको देखने को नहीं मिलता है। कि योर फादर हैज बीन योर आइडल, उनको देख के ही आपने जर्नी की शुरुआत की। व्हाट वाज दैट वाओ फैक्टर दैट मेड यू फील लाइक दिस इज व्हाट आई वांट टू डू नाउ? ही वाज माय हीरो। उनकी ईमानदारी ना, चाहते तो ना उस वक्त वो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ही नेवर चोज मनी बिफोर हिज प्रोफेशन। फर्स्ट जनरेशन लॉयर, उनके लिए आपको सजेशन या टिप्स देना चाहोगे? फर्स्ट जनरेशन लॉयर होना और सक्सेस नहीं पाना, ये दो चीज़ें हैं। इसको अपनी लाइफ में एक्सक्यूज मत कर। इफ़ यू हैव परसिवियरेंस, if you are ready to turn up every single day, if you are ready to work hard, if you are ready to learn for next 4 and 5 years consistently, then definitely you will build a strong career. अगर मैं एआई की बात करूं, do you think that it is also impacting your profession? उसके लिए लॉयर्स को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एआई एक चीज नहीं कर सकता। कोर्ट में ही कैनॉट टेक स्टैंड, कोर्ट में ही कैनॉट डू द आर्गुमेंट विद द जज। What is one honest and brutal truth about legal profession which no one talks about? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक सोच में, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जिनके सोच ने उनकी जिंदगी और सोसाइटी पर गहरा इम्पैक्ट दिया है। ये प्लेटफॉर्म लर्निंग, इंस्पिरेशन और अवेयरनेस के लिए है, जहां हम रियल जर्नीज और वैल्यूएबल इंसाइट्स आप तक लेकर आते हैं। आज के हमारे खास मेहमान है जाहिद सनवरवाला, फाउंडिंग पार्टनर ऑफ जेड सनवरवाला एंड कंपनी। बचपन से लॉ प्रोफेशन को करीब से देखने के बाद आज इन्होंने अपनी मेहनत और विजन से एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रैक्टिस खड़ी की है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडिया की लीगल सिस्टम के रियलिटीज की, कोर्ट रूम के बिहाइंड द सीन्स एक्सपीरियंसेस, यूथ के लिए लीगल अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सक्सेस के पीछे की माइंडसेट के बारे में। ये पॉडकास्ट सिर्फ अवेयरनेस, एजुकेशन और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए ही है। एपिसोड के उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, लॉ फर्म, सर्विस या बिजनेस का एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन करना नहीं है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए प्लीज वेलकम जाहिद जी ऑन एक सोच, वन आइडिया दैट चेंज्ड योर लाइफ। Thank you for inviting me. It's a privilege, sir, to have you on our podcast, Ek Soch, One Idea That Changed Your Life. And this entire conversation is going to be very interesting because मुझे लगता है कि लॉ का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक डर पैदा हो जाता है। So I really want to outbreak a lot of myths surrounded with this profession. But before we even start with your journey, I really want to understand. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी, किसी भी इंसान की जर्नी एक सोच से शुरू होती है। आपकी कौन सी एक सोच थी जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में पूरी तरीके से एक नया सफर शुरू हुआ? देखिए, इस प्रोफेशन में आने से पहले आई वाज इनटू द जॉब। ओके। मेरी सोच नहीं बोलेंगे, मेरी जिंदगी बदलने में मेरे डैड, ही वाज ए लॉयर एंड आई नेवर लुक्ड एज हिम एज ए लॉयर इन माय लाइफ। ही वाज माय ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन। तो जब मैंने उनको प्रैक्टिस में देखा ना, तो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि ही वाज वर्किंग एज ए लॉयर फॉर द सेक ऑफ मनी। ही ऑलवेज टुक स्टैंड फॉर हिज क्लाइंट, और उनके लिए ना एक जिम्मेदारी थी अपनी क्लाइंट पे। तो वहीं से मेरे उनको देखते देखते मुझे लगा, नहीं यार, उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग एग्जांपल सेट किया था ना मेरे लिए। तो वहीं से मुझे लगा कि नहीं, आई शुड बी इन दिस लॉ प्रोफेशन। एटलीस्ट उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, आई कैन फॉलो। दैट इज व्हाई आई केम इनटू दिस प्रोफेशन। तो जैसे आपने कहा कि योर फादर हैज बीन योर आइडल, राइट? उनको देख के ही आपने जर्नी की शुरुआत की। व्हाट वाज दैट वाओ फैक्टर दैट मेड यू फील लाइक दिस इज द प्रोफेशन एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू नाउ? वाव फैक्टर बोले तो ही वाज माय हीरो। आप किसी के लिए ना, आप किसी को देख के पागल नहीं हो जाते हो। तो मैं बाहर ने किसी को मैंने नहीं देखा, मेरे पापा को ही देखा है। उनकी ईमानदारी ना, मुझे इतनी, आई गॉट टच्ड विद दैट इंटीग्रिटी। कई उन्होंने चाहते तो ना उस वक्त वो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ही नेवर चोज मनी बिफोर हिज प्रोफेशन। तो क्लाइंट के लिए उनकी ईमानदारी, इंटीग्रिटी, उसको देख के ही लगा कि मुझे लॉयर बनना चाहिए। और उसके सिवा जब वो कोर्ट में खड़े होते थे ना, तो दैट वाज एन ऑफ फैक्टर व्हेन ही यूज्ड टू मेक सबमिशन ना, तो लगता था यार समबडी इज टॉकिंग इन द कोर्ट। तभी मुझे लगा कि मुझे भी एक दिन उनकी तरह कोर्ट में खड़ा होना है, एक सबमिशन करना है।
correct. And that's how your journey actually began. That's how my journey. And now, talking about your own, firm or institution, you're operating in 11 different cities, right? How, how is your feeling there? Feeling तो great है, और I don't want to stop here. I want to expand it more. मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में हम इसको फैलाएं ताकि we can reach to the many people. और मेरा और एक पर्पस है कि I would like to take up the cases who cannot afford the fees. Superb. Because ये पार्ट के बारे में ना, इट्स ऑलवेज लेफ्ट आउट. सबको यही लगता है कि हम वहां पे ही हाथ डालें जहाँ पे पैसा ज्यादा मिलते हो. एंड हियर कम्स योर जर्नी वेयर यू बिलीव दैट नहीं, मुझे उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करना है जिनके पास इतने पैसे नहीं है. सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट केस. फर्स्ट केस 1 साल 2 साल हुए होंगे मुझे मेरी प्रैक्टिस को. थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे ना एक दिन फोन आया, ही वॉज नोन टू मी, कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे केस देना. उस वक्त तक मेरे पास काम था नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे मोटे काम करता था. तो आई वॉज सो एक्साइटेड, चलो आज कोई केस आएगा मेरे पास. शाम को वो आए मेरे से मिलने. मुझे बोला कि मेरे पास एक मेरी और मेरी फैमिली के अगेंस्ट में केस है, जो कि टॉर्चर अपॉन द वाइफ एंड डॉटर इन लॉ, फोर्सफुल मिसकैरेज एंड डाउरी एंड प्रोहिबिशन एक्ट का केस है. लेकिन ना मुझे एक सीनियर का नाम बताया है, मुझे उससे अपॉइंटमेंट करा दो, आई वांट दिस केस टू बी हैंडल्ड बाय हिम ओनली. तो मेरे जितने अरमान थे ना वही खत्म हो गए. फिर भी बिकॉज ही वाज नोन टू मी, मैंने सीनियर से कांटेक्ट किया, उसके पास उनको मैं ले गया. ले जाने के बाद सीनियर ने कहा कि वो उनकी फीस चार्ज करेंगे, उसके साथ साथ उनके जो जूनियर्स हैं उनकी भी फीस चार्ज करेंगे. जब वो केस उनके पास ले जाया गया ना, तो केस फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के स्टेज में, हमारे ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ था. तो उन्होंने जो फीस बोली, बने इट वाज आज से 25 साल पहले बहुत एक्सपेंसिव था उस टाइम में. तो उसके बाद ना काफ़ी सारे डेट हो गए, 3 साल गुजर गए, और हर महीना डेट पड़ता था, हर महीना फीस जाती थी. क्लाइंट आप समझ लिए मॉनेटरी वो टूट गया वहां पर. उसके बाद और एक चीज घटी ना, सीनियर बीमार रहने लगे. लेकिन वो क्या था, सीनियर जाते थे नहीं जाते थे, वो पूरी फीस चार्ज करते थे. यूज टू टेक डेट्स एंड यूज टू टेक डेट्स थ्रू हिज जूनियर, और फीस पूरी जाते थे. क्लाइंट क्लास में मेरे को एक दिन वो फोन करके बोला, यार मेरे पास और पैसा नहीं है, मैं सीनियर को दे नहीं सकता, तो विल यू हैंडल दिस केस. मेरे लिए वो केस बहुत बड़ा था, और मुझे उस केस का उतना एक्सपीरियंस नहीं था. फिर भी मैंने बोला हाँ आई कैन डेफिनेटली हैंडल, बट मुझे सीनियर से बात करनी होगी. तो केस सीनियर का था, मैं ऑल ऑफ उनसे ले नहीं सकता. सो आई विजिटेड द सीनियर. उन्होंने बोला तुम्हें मैं 2 दिन के बाद बताता हूँ. 2 दिन के बाद उनका फोन आया, तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, हाँ तुम ये केस ले सकते हो. दैट्स हाउ आई गेट दिस केस. वाओ. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर? बहुत खराब था. इनिशियल एक्सपीरियंस बहुत खराब था. जब केस बड़ा था तो आई वॉज ए लॉयर, और कोर्ट में छोटे मोटे केस करता था, तो कोर्ट में मुझे लगता था कि आई एम वेरी गुड एट इट. लेकिन जब कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हुआ, देन आई फेल्ट दैट आई नीड टू लर्न अ लॉट अबाउट दिस केस. या. एंड आई हैव सीन दैट लॉयर बेसिकली बहुत ज्यादा समय, जो पहली बार आते हैं, दे टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेन दैट कॉन्फिडेंस, बिकॉज सभी की नजर आपके ऊपर होती है, लॉयर्स के ऊपर होती है, लाइक हाउ दे आर गोना फाइट द केस, एंड व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कैन लीड द केस टुवर्ड्स द प्रोस्पेक्ट, राइट? सो हाउ वाज योर पर्से इन दैट? मैं आपको एक और घटना बताता हूँ. मेरे पास बड़े केस की बात नहीं कर रहा, एक छोटा सा एक सबमिशन आया था कि कोर्ट में सबमिशन करना था. आई वाज सो नर्वस कि मैं सुबह 10 बजे कोर्ट पहुंच गया. मैंने ना बेंच क्लर्क से बात की, भाई मेरा ये मैटर है, मेरा मैटर तुम सबसे पहले कर देना. उसने बोला कि ठीक है, कल आपका मैटर है, आप सुबह 10 बजे आ जाओ. मैं 9:30 बजे ही पहुंच गया कोर्ट. इत्तेफाक से उस दिन जज साहब आए नहीं, लेट से आए. और जब जज साहब आए ना, तो काफी भीड़ थी कोर्ट रूम के अंदर. तो आई वाज सो नर्वस, मेरी मुंह से ना आवाज ही नहीं निकल रही थी, सबमिशन ही नहीं हो रहा था. तो जज साहब बहुत वेरी गुड, बोला कोई बात नहीं वकील साहब, आप बोलिए क्या बोलना है. तब आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग. तो उस वक्त था ना, पीछे मुड़ के देखने में डर लगता था, इतनी भीड़ थी. लेकिन आज हम सबमिशन करते हैं ना, तो आज सबमिशन करके हम पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि भाई क्या रिएक्शन है बाकियों को. दैट इज द डिफरेंस इट हैज कम. करेक्ट.
सो ये समय जो कॉन्फिडेंस गेन करने को आपको कितना समय लगा? ये टाइम के साथ होता गया। हम ये नहीं बोलेंगे आज मुझे प्रैक्टिस में 28 साल हो गए, लेकिन ये टाइम के साथ केस आफ्टर केस, हर केस से आपको हर हर बार नई चीज़ सीखने को मिलती है। करेक्ट। तो जैसे-जैसे नए-नए डिफरेंट टाइप के केस आते गए आपके पास, आप सीखते रहे। When was your first case that came in your favor? The case I'm talking about, the first case I got around 25 years back. Mm-hmm. So that was case I got in my favor, first case. Mm-hmm. उसके बाद से ऊपर वाले की मेहर से that continues और अभी तक ये चल रहा है। जब आप प्रिपरेशन करते हो एज अ लॉयर, व्हेन यू प्रेप योर एंटायर केस, रिसर्चिंग अबाउट दैट एंटायर केस और कोर्ट रूम में जाके फाइट करते हो, सभी को यही लगता है ना कि शायद केस हमारे पास आ जाएगा, राइट? सो हाउ इज योर फीलिंग व्हेन यू थिंक दैट यू नो ये केस, कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला सही है, हम शायद सही नहीं है, हमारे प्रोस्पेक्ट शायद सही नहीं है, सो how do you consider that moment? ये क्वेश्चन मेरे पास काफी टाइम आए हैं, बहुत बार आए, कई लोगों ने किया है, रिश्तेदारों ने किया है, फ्रेंड्स ने किया है, इवन कई बार इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए। लेकिन मैं आपको कैसे बता दूं कि कौन केस सही है, कौन केस सही नहीं है। मेरा काम है केस लड़ना। आई एम नो वन टू डिसाइड व्हाट, नो वन टू जज एज वेल। वो ये जज करने का काम जज का है, हमारा काम है टू प्रेजेंट फैक्ट इन द कोर्ट। अब क्या उसका जजमेंट होता है, अगर हम सही नहीं होंगे डेफिनेटली इट विल नॉट बी इन माय फेवर। करेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, राइट? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोगों का एक परसेप्शन सेट हो जाता है लॉयर्स को लेके। So it's very important, as you rightly said, जज करना जजमेंट जज का काम है, जजमेंट देना जज का काम है, हमारा काम नहीं है। So coming back to your journey, it's like very adventurous. Start talking about your first experience in the courtroom and cracking that and getting in your favor. You have widespread yourself in 15 cities. Now, which was the hardest city that you feel that ये मेरे से crack होने में बहुत ज्यादा समय लग गया? It's very difficult to point out any particular city. चैलेंज सिटी का है ही नहीं, चैलेंज है एक्सेप्टेंस का। किसी सिटी में ट्रस्ट जल्दी बिल्ड अप हो जाता है, किसी में टाइम लगता है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है, क्लाइंट को क्या चाहिए, वेदर आई एम कंसिस्टेंट विथ माय थिंग और नॉट, वेदर आई एम एबल टू गिव द रिजल्ट और नॉट, दैट इज द थिंग। तो मेरे हिसाब से सिटी का चैलेंज कभी है ही नहीं और था भी नहीं, बट ऑलवेज द चैलेंज ऑफ एक्सेप्टेंस, हम कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं वहाँ के कल्चर। ये जो अपने like the way you have spread across 11 cities, how much time did it took for you? I'm still expanding. So आप समझ लीजिए I have started in the year 2012. Okay. तो 14 साल हो गए, I am in still expanding mode. अभी भी कोशिश है कि छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, 2 tier सिटी, 3 tier सिटी, सब में मैं अपना ऑफिस खोलूं। लेकिन सिर्फ ऑफिस नहीं खोलना है मुझे, I want a strong litigation depth. ऑफिसेस खोलना तो बहुत आसान है, करेक्ट, लेकिन आपको रिजल्ट देना, आपको क्वालिटी मेंटेन करना that is difficult. Very important, right? Very important that whatever service you're providing is very authentic. Correct. Service which even customers can rely on. Talking about being a lawyer, journey is not easy, right? बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। I've seen students जो upcoming जो निकल रहे हैं, they earn say 1,000 or 3,000 bucks. What is your say in that? देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम का प्रॉब्लम, कल्चर का इशू है, ये स्ट्रक्चर का इशू है ये, और बहुत हद तक ना ये पावर का इशू है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कहा ना 2000 बहुत कम पैसे मिलते हैं। मैं ना मुंबई में अपने ऑफिस में एक इंटरव्यू ले रहा था, तो द कैंडिडेट एंटर इनटू माय केबिन और मैंने उसको बोला बैठने के लिए। इससे पहले कि मैं इंटरव्यू स्टार्ट करता, उसने मुझसे कहा, सर मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप काइंडली एश्योर करिए कि मुझे मेरी सैलरी मिले। मैंने दिस वाज द फर्स्ट टाइम एनीबॉडी आस्क्ड मी। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्यों? सर लास्ट 1.5 year आई हैव बीन वर्किंग विद सीनियर, आई हैव नॉट गॉट ए सिंगल पेनी। बोलते बोलते उसने रोना स्टार्ट कर दिया। ओह माय गॉड। उसने ये भी कहा, सर लास्ट 1.5 साल से मेरे पापा के पास उतनी इनकम नहीं है,
फिर भी मैं घर से पैसा लेता हूँ, ट्रैवलिंग का पैसा लेता हूँ, फूड का पैसा लेता हूँ। अब मुझे शर्म आने लगी है घर से पैसा लेने। तो है हमारे सिस्टम में सीनियर्स, एक्चुअली सीनियर जो आज सीनियर हो गए हैं उनके पास जूनियर है, भूल जाते हैं कि कभी-कभी वो भी वो भी जूनियर सीन वो भी जूनियर जूनियर थे, जूनियर यस, थे। राइट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट दे गेट पेड। इतना पेमेंट उनको मैं कर सकूँ जो इनिशियल स्टेज में जो एकदम नए हैं कि एटलीस्ट दे कैन सर्वाइव। दे कैन सर्वाइव। तो मेरी कोशिश यही एब्सोल्युटली। रहती है। अब कितना आई एम सक्सेसफुल इन दिस पता नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश यही करता हूँ। Customer, so third man perspective, viewers perspective, I always feel that lawyers are very tough, and they have a lot of ego and attitude at place. But talking about you, when I was researching about your entire profile, I've seen that emotional aspect in you. I've seen that softness in you. I've also observed that you've mentioned in one of the question that you have mentioned that you're a very funny person, right? And you have also mentioned about, say, मैं ऑफिस में अलग हूँ, ऑफिस के बाहर अलग हूँ. So what is your say in that? डेफिनेटली अगर मैं अपना एडवोकेसी घर पे भी चलाने लगूं, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी चलाने लगूं, कौन इंटरेस्टेड है आज के डेट में उतना ज्ञान लेने के लिए? किसी को बॉदर नहीं है। आप ऑफिस में हो, प्रोफेशनली रहो। अच्छा ये बात मुझे पता चली है जब मेरा बेटा प्रोफेशन में आया। Okay. मुझे नहीं पता थी। हाँ मुझे इतना पता है, मुझे लोग बोलते थे एरोगेंट है, बहुत इगोइस्टिक है, बिकॉज इफ दे विल नॉट कम टू नो अबाउट मी वेरी क्लोजली, उससे उन्हें मेरे बात पता Absolutely, है। yeah, और थोड़ा सा मैं रिजर्व हूँ। तो जब वो मेरे ऑफिस में आया ना तो मुझे उसी रात पता चली कि आई एम वेरी प्रोफेशनल इन द ऑफिस। और फनी आप बोल लीजिए, अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, इफ दे आर क्रैकिंग ए जोक अबाउट द लॉयर्स, आई डू क्रैक मोर देन देम। Would you like to share any of it? नहीं, जैसे एक था, एक पार्टी में मैं गया था तो फ्रेंड्स से बोलते हैं कि यार लॉयर्स जो है ना इतना बेईमान हो गए हैं कि क्लाइंट्स के साथ पैसा आज 2 रुपए लगते हैं, वहाँ 200 चार्ज करते हैं। दे डोंट सी कौन गरीब है, उनका घर का जेवर बेच देते हैं, भिजवा देते हैं, घर बिक जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोले यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन सब लॉयर्स नहीं, एक्सेप्शन है इसमें। एग्जैक्टली माय पॉइंट दैट जैसे आपने कहा कि लोग एक माइंड फ्रेम बना देते हैं मुझे देख के, दैट आई एम इगोइस्टिक, आई हैव एटीट्यूड, but it's not always same, right? The people who look more egoistic or who carries lot of attitude, they are very soft. This is my own personal experience. My known ones tell me that I am very emotional. मेरे जो जानने वाले हैं, करीबी वाले लोग हैं, मुझे बहुत इमोशनल कहते हैं, लेकिन जो मुझे नहीं जानते हैं वो बोलते हैं बहुत एरोगेंट है इसके अंदर, बहुत इगोइस्टिक है और पता नहीं अपने आप को क्या समझता। अब मैं अननोन लोगों के साथ आई कैन नॉट मिक्स अप, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है टू गेट मिक्स्ड अप, लेकिन दोज हु कम्स टू नो अबाउट मी दे नो हाउ आई एम। करेक्ट। So would you like to share any kind of experiences, या फिर जो 30 सेकेंड हम जमाने में है, लाइक डिजिटल वर्ल्ड, 30 सेकेंड का जमाना है, आए दिन बहुत सारी चीजें फेमस हो रही है, लॉयर्स को लेके भी काफी सारे परसेप्शंस बन रहे हैं। वुड यू लाइक टू थ्रो सम इनसाइट्स ऑन दैट? देखिए लॉयर्स जो आज बनते हैं ना, वो आज कोर्ट रूम में जो 2 मिनट की आर्गुमेंट करते हैं ना, 2 मिनट के आर्गुमेंट के पीछे 20 घंटे की मेहनत होती है। ये कोई नहीं देखता कि भाई आज ये लॉयर इतना सक्सेसफुल है, इतना एडवोकेट सक्सेसफुल हो गया, इसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े ऑफिस है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल किसी को नहीं मालूम। तो पीपल स्टार्ट जजिंग फ्रॉम देयर, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आज के जूनियर्स भी हैं जो एंट्री करते हैं हमारे लीगल फ्रेटर्निटी में, दे कैन सी ओके दे हैव सच बिग ऑफिसेस, गाड़ियां हैं, एयर कंडीशन में बैठा है, लेकिन वो बंदा कहाँ से उठ के आया है, क्या है, unless they will come to know the story of that person, it's difficult. It's a journey. It's a journey, and everyone has their own lived journey. Yeah. And you keep saying, right, change is the way of progress, right? You keep progressing when you keep changing yourself, you keep upgrading yourself. ये success किसी को ऐसे ही नहीं मिलती. It's a journey, right? Would you like to share something from your journey which is still close to your heart? देखिए change is the way of progress, I believe, I strongly believe, क्योंकि आप अगर जमाने के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे ना, you cannot run this, मैंने आज नहीं हो सकता है। आपको अपने आप को चेंज करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आज से 30 साल पहले टाइपराइटर चलता था, कंप्यूटर आया,
या अब मैं बोलूंगा मैं तो टाइपराइटर में ही कंफर्टेबल हूँ, मैं कंप्यूटर पे काम नहीं करूंगा, तो डेफिनेटली दोज हु आर वर्किंग टाइपराइटर कंप्यूटर वो डेफिनेटली दे विल बी मोर फास्टर। तो चेंज तो आपको करते रहना चाहिए। और मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, एक नोकिया मोबाइल, एक टाइम में पूरे इंडिया के ऑलमोस्ट वर्ल्ड में वो मोबाइल की कंपनी चलती थी, लेकिन ही दे रिफ्यूज टू अपग्रेड देमसेल्फ, तो दे आर नोवेयर नाउ। आप देख सकते हो या that is it. या इट्स तो इम्पोर्टेंट चेंज चेंज। तो आपको विद टाइम यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना नेचर चेंज कर दो, अपने अंदर के आप इंसान को चेंज कर दो, लेकिन आपका जो सर्कमस्टांसेस के साथ जो सिचुएशन खड़ी हो रही है उसके साथ आपको चेंजेस लाना चाहिए। very very important Very because important. once you change you can definitely see that you can progress, Progress. which is very important, and that's how change is the way of progress is one of the important life This is my line which tagline I people- always use with my juniors: change is the way of progress. also, like I have seen that lawyers basically जो होते हैं, like the way you're seeing and the way your vision is, you're very emotional, you're very soft, you have kind of a vision कि मुझे उन लोगों को भी help करना है जिनके पास इतने पैसे नहीं होते। Not, I don't see this with every lawyer, okay, not I mean, I have personally not seen that. What is your vision in this next 5 years? मैंने देखा है पापा को अपने, काफी वक्त देखा है, Mm-hmm. 100 रुपए में भी काम करते हुए देखा उनको। अरे यार बेटा उसके पास पैसा नहीं है, घर में उसके लिए होती थी चिल्लम चिल्ली कि यार क्लाइंट्स को अगर फ्री में काम करोगे तो घर कैसे चलेगा। लेकिन आई हैव सीन हिम। और देखिए ये फ्री में काम करना तो हेल्प द, ये इसके लिए ना इंसानियत चाहिए होती है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं तो आप करोगे ही नहीं। तो आई ट्राई टू डू दैट। और नेक्स्ट 5 इयर्स में मेरी कोशिश है कि मैं एक ऐसा डिपार्टमेंट खोलूं that will help the people who are in need, those who cannot afford the lawyers, who cannot pay that much of money. So that I want to do that. I'm into it. I'll try to start this in next 5 years. इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे थोड़ा सा काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेक। थैंक यू। ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो बेसिकली आप अवॉइड करते हो व्हेन पीपल आस्क यू अबाउट योर करियर? आपका जर्नी, आपके सक्सेसफुल होने का टैगलाइन क्या, आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में क्या ऐसी चीज है जो आपकी हेडलाइन बन सकती है। तो मेरे जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो जो चीज हुई ना वो मेरे सक्सेस स्टोरी में फिट ही नहीं होती है। हाँ लेकिन सक्सेस उस स्ट्रगलिंग पीरियड में मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं, क्योंकि उस वक्त ना काम था लेकिन सर्टेनिटी नहीं थी, फ्यूचर क्लियर नहीं था। लेकिन वो ही फेज जो था ना उसने मुझे डिसिप्लिन सिखाया, उसी फेज ने मुझे पेशेंस सिखाया कि लगे रहो, एक दिन तुम्हारा जरूर आएगा। करेक्ट एंड वेरी राइटली सेड दैट लगे रहो एक दिन तुम्हारा जरूर आएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी, राइट। अगर मैं एआई की बात करूं, डू यू थिंक दैट इट इज आल्सो इम्पैक्टिंग योर प्रोफेशन? नो, नॉट एट ऑल। एआई इज हेल्पिंग आवर प्रोफेशन। एआई इज अ टूल, दुश्मन थोड़ी है हमारा। एआई के वजह से आपका लॉयर्स है, लॉ फर्म में बहुत से अलग अलग फील्ड में इट्स हेल्पिंग यू। हमारे लॉ फर्म में इट्स हेल्पिंग यू इन रिसर्च, इट्स हेल्पिंग यू इन ड्राफ्टिंग। हाँ लेकिन एआई क्या है ना, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होना चाहिए। एआई के साथ साथ आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए। इट हेल्पिंग यू इन गेटिंग द वर्क फास्ट, लेकिन आप देखो उसको सही भी है कि नहीं, यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दिया। तो एआई के वजह से क्या होता है, जूनियर का जो लॉयर्स हैं उनका वर्क प्रेशर, उनका बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एआई एक चीज नहीं कर सकता, इसके लिए लॉयर्स को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि एआई एक चीज नहीं कर सकता। कोर्ट में ही कैन नॉट टेक स्टैंड, कोर्ट में ही कैन नॉट डू द आर्गुमेंट विद द जज, कोर्ट के अंदर ही कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ द विटनेस, दैट एआई कैन नॉट। तो मेरे लिए एआई इज नॉट अ चैलेंज, इट्स ऑलवेज ए गुड थिंग। दोज एडवोकेट हु विल अडॉप्ट दिस, डेफिनेटली दैट विल हेल्प देम। And it's very important to use all the tools that are important. मैंने वही कहा ना, चेंज इज द वे ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप हर चीज को अपनाओगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे? Correct. And it can simplify your work. Definitely. But again, you cannot rely totally on AI because sometimes it might give you wrong information. It might. You should always cross check. क्रॉस चेक बहुत जरूरी है। आप एआई के चक्कर में आप बुक को रेफर करना भूल जाओगे तो कहाँ होगा। यू बीइंग एन एडवोकेट यू शुड ऑलवेज रेफर ए बुक। आप एआई देख लो, चल चीजें आसान हो जाती है। भाई मुझे ये सेक्शन देखना है, सपोज कोई चीज आया, कोई आपके पास आई तो आपने एआई में डाला, उसने आधे ये होगा ना, क्रॉस चेक इट के भाई सही है कि नहीं है, गलत है कि सही है।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आजकल जैसे मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लोग अगर किसी ने लोन वगैरह लिया है तो वो लोग जाके एआई को प्रॉम्प्ट दे देते हैं, हाउ टू रिकवर माय लोन इन 30 days. Practically that is not possible. Exactly, Practically Raghav. that is not possible. So you're working with a lot of banks. Right? Would you like to share any kind of insights, or would you like to share any kind of experiences from देखिए there? बैंक के बारे में जो बैंक्स है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे आर गिविंग लोन। Yeah, अगर वो लोन दे रहे हैं तो डेफिनेटली दे वांट रिकवरी देयर भी मनी, चाहिए, yeah, पैसा भी चाहिए ना absolutely. उनके, उसके लिए दे आर फाइलिंग केसेस। अब उसके लिए बहुत सी चीजें उठ रही हैं, बैंक जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, पहले इनिशियल स्टेज में फोर्सफुल कलेक्शन होते थे, विच आई थिंक बैंक एंड एनबीएफसी हैव स्टॉप्ड। So they have their right to collect their money if they are giving it on, because वो भी Absolutely. तो लोन कहीं से लेके ही आपको लोन दे रहे हैं, उनका अपने फंड से लोन नहीं Absolutely. दे रहे हैं। Yeah, but legally, I've seen there are a lot of changes that has taken place now because of government intervention. Government ने भी बोल दिया है कि आप उनको बहुत ज्यादा फोर्सफुली करके पैसे रिकवर नहीं कर सकते हो. So according to you, NBFCs and all the other banks are taking a really good care of it. Yes, they are taking good care. They are very precautionary about this. And मेरे नॉलेज में जब भी हमारी मीटिंग होती है बैंक से, तो ये डिस्कशन जरूर होता है, वी शुड नॉट डू फोर्सफुल रिकवरी, एंड आई आल्सो सजेस्ट प्लीज डोंट गो फॉर दैट। What are the common factors basically जहाँ पे रिकवरी नहीं हो पाती मैक्सिमम टाइम? होती है, टाइम लगता है, केसेस होते हैं कोर्ट में, टाइम लगता है, लेकिन होती है एंड ऑफ द। अब जहाँ कस्टमर ही एक्सपॉन्डिंग है वहाँ रिकवरी कहाँ से होंगी? अब जो जिसका इंसेप्शन से जिसका ये आइडिया है कि भाई उसे पेमेंट ही नहीं करना, उसने लोन ले लिया, तो कहीं कहीं रिकवरी नहीं भी होती है। करेक्ट। कई बार तो अभी तो लोग धमकियां भी देने लगे ना डायरेक्टली बैंक्स को कि आपने इस तरीके से मेरे से बात किया, हाँ, तो लीगली आप फंस जाओगे। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ से इन दैट? हाँ, ऐसे बहुत से आते हैं मेरे पास सजेशन के लिए, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई गाइडलाइंस है आरबीआई का, प्लीज इग्नोर एंड अवॉइड दैट इन द वे यू आर आस्किंग फॉर द लोन। लीगल जाओ एंड इट विल टेक टाइम बट यू विल रिकवर दैट। डू यू हैव एनी केस स्टडीज जो आपको लगता है मुझे शेयर करना चाहिए? मैं आपको एक क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताता हूँ। केस स्टडी तो शेयर करूंगा तो बोर हो जाएंगे लोग। मैं आपको एक क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में, जो पहला केस जो मुझे मिला था ना, तो जिस दिन क्रॉस स्टार्ट हुआ, विटनेस वाज वेरी स्मार्ट। तो मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे, भाई आप बताओ कि आपको किस रेस्टोरेंट में लेके गया खाना? उसने बता दिया ना किस रेस्टोरेंट में लेके गया। इसी तरह से मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे ना, तो जज साहब थे ना, उनको समझ में आ गया लड़का नया है। उन्होंने बोला मुझे, वकील साहब एक काम करिए, आपको मैं टाइम देता हूँ, आप तैयारी करके आइएगा। उन्होंने 15 दिन के बाद का मुझे डेट दिया। 15 दिन के बाद इन द मीन टाइम मैंने पढ़ाई की, रेफरेंस लिए, मैंने लॉ बुक्स को रेफर किया, जजमेंट को रेफर किया। इस जो टॉर्चर है, डाउरी है, इसमें किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्या क्वेश्चन पुट होना चाहिए ताकि माय क्लाइंट गेट द रिलीफ। तो 15 दिन के बाद जब मैं गया ना, तो इंटेंशनली मैंने उससे, एक लड़की से, द विटनेस से क्वेश्चन पूछा कि भाई ये जो आप आज जो ट्रायल स्टार्ट हुआ, अच्छा ये ट्रायल 10 साल बाद स्टार्ट हुआ, जब उसने केस किया तब आपने ये फॉल्स एलिगेशन लगाया था, आपको कुछ याद नहीं होगा। आज आपके वकील साहब ने आपको सब याद दिलाया, इसीलिए आप कोर्ट में आके आपने गवाही दी। तो बोलती नहीं, ये सारा एलिगेशन ट्रूथ था और इसमें हमने कुछ याद करने जैसा नहीं है, सच था। तो हम बताइए 10 साल बाद जब आप शादी करके गई थी, तो आपके घर ससुराल में कौन सा नमक यूज होता था? उसने बोला टाटा सॉल्ट। जज साहब बोले, वकील साहब क्या क्वेश्चन है, क्या रेलिवेंसी है? आजू बाजू के जितने एडवोकेट सब हंसने लगे। लड़की बहुत कॉन्फिडेंस हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस, विटनेस बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, इस वकील को कुछ नहीं आता। फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा, आप जब शादी करके गए थे, आपके रूम में तो एसी नहीं था, आपके हस्बैंड ने एसी लगवाया। अब अगर आपको 10 साल पुरानी बातें याद हैं, तो आप बताओ उस एसी का नाम क्या था, ब्रांड का नाम क्या था? शी इमीडिएटली सेड ये ब्रांड का नाम था। तो मैंने उसको दूसरा क्वेश्चन पूछा, उस वक्त आपके यहाँ 3 मेड आती थी, एक सुबह आती थी, एक दिन में आती थी और एक रात में आती थी। अब आप बताओ कि वो तीनों मेड क्या करती थी और उनका नाम क्या था? बोलो बहुत सिंपल है, उसका नाम ये था, ये था, ये था, और सुबह वाली बर्तन धोती थी, दिन वाली कपड़ा धोती थी, खाना बनाती थी, और रात वाली भी खाना बनाती थी। और
शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, क्या बकवास की बातें कर रहा है वकील, तो शी वॉज ओके चलो मैनेज कर लेंगे। फिर उससे मैंने क्वेश्चन पूछा, आपके रूम में टीवी नहीं था, घर पे एक टीवी था, रूम में टेलीविजन नहीं था, तो आपके हस्बैंड ने जो टेलीविजन लगाया था वो कौन सी कंपनी का लगाया था? उसने बता दिया ये कंपनी का लगाया था। इसके बाद मैंने पूछा बताओ 2 बजे से लेके 4 बजे तक आप जो प्रोग्राम देखते थे, कौन सा प्रोग्राम देखते थे? शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक प्रोग्राम देखते थे, वो कौन सा प्रोग्राम देखते थे? ये प्रोग्राम सब बता दिया। तो जज साहब इन द मिनट पूछा रिलेवेंसी क्या है, तो समझ गए कोई रिलेवेंट नहीं है या आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो शी कीप रिप्लाइंग। फिर मैंने उसको पूछा शादी के बाद आप हनीमून में गए थे, उसके 1 महीने बाद आप यहाँ घूमने गए थे, तो आप जगह बता सकते हो, होटल बता सकते हो? मुझे भी मालूम नहीं उसने सच बताया क्या गलत बताया, उसने बता दिया, सारी चीजें बता दी। तो क्वेश्चन यहाँ पर करने का रीजन ये था कि शी वॉज सेइंग शी हैज बीन टॉर्चर्ड। जब आपका हस्बैंड आपको एयर कंडीशन खरीद के ला के दे रहा है, आपकी खातिर आपके रूम में टेलीविजन लगाया है, यू आर वॉचिंग टीवी 2 आवर्स इन आफ्टरनून, आप शाम को टीवी देख रहे हो, आपके लिए 3 मेड घर पे रखी हुई है, तो टॉर्चर कहाँ से आए? एग्जैक्टली, दैट्स अमेजिंग। आई मीन यू लॉयर्स आर हीरोज, आई बिलीव। कहाँ से कौन से क्वेश्चंस निकाल के आ जाते हो, एंड द माइंडसेट, व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन इज वर्किंग बिहाइंड इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कई बार लोग फॉल्स एलिगेशंस भी लगाते हैं। आपको कोर्ट में फैक्ट को प्रेजेंट करना आना होगा ना। फैक्ट तो बहुत से, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द। और क्रॉस एग्जामिनेशन में एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। नेवर आस्क के क्वेश्चन के विटनेस जो आंसर देगा आपको पता नहीं है। मैंने जितने भी क्वेश्चन किए मुझे मालूम था उसका आंसर आएगा। करेक्ट, करेक्ट, राइटली सेड, एंड दैट्स व्हाई पीपल से दैट लॉयर्स आर ब्रिलियंट एंड दे हैव क्वेश्चंस व्हिच एंड क्वेश्चंस तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस को भी उसके पीछे एक ब्रेन होता है, क्वेश्चंस पूछने के पीछे भी। would you like to share any kind of steps before a person takes a loan, so that they don't fall into any kind of litigation? First thing I would like to say, if you are taking loan, please pay the EMI. Don't very rightly said. Don't default in EMI, because आप EMI default करोगे डेफिनेटली बैंक और NBFC आप जिससे भी ले रहे हो वो करेगा। हाँ, आप पेपर चेक कर लो कहाँ आप सिग्नेचर करवा रहे हैं, आप ब्लैंक पेपर में साइन मत करो। You take the details, you take the xerox copy of the agreement. If you are issuing a check और आप नेच मैंडेट दे रहे हो, उसका भी आप डिटेल रखो आपके पास क्या है। आप बाद में बोलोगे मुझे पता नहीं कि एग्रीमेंट में मुझसे क्या क्या साइन करा लिया। आपको तो बोल तो नहीं रहा बैंक के NBFC के इमीडिएटली आप साइन करो वरना लोन नहीं देंगे। आप बोलो आज आप मेरे को पेपर दे जाओ, मैं कल साइन करूंगा। गो थ्रू द पेपर। सबको कहीं क्लॉज लगता है, कहीं लगता है कि ब्लैंक साइन करवा रहा, डोंट साइन इट। दे कैन नॉट फोर्स यू टू साइन इन ब्लैंक पेपर्स। करेक्ट, बट नो वन डज दैट, आई गेस। आजकल तो लोन बहुत इजीली मिल जाती है। आजकल तो इन मिनट्स आपको डिजिटली लोन मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, एंड बट देन प्रॉब्लम अराइजेस वंस पीपल हैव टू स्टार्ट पेइंग। तो मेरा हमेशा कहना कि भैया आप कहते हैं EMI पे करो आप, तो आपको ये सब लोन रिकवरी की पोजीशन ही खड़ी नहीं होगी। एब्सोल्युटली। जूनियर्स की बात करूं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर, उनके लिए आप कोई सजेशन या टिप्स देना चाहोगे? सी, lot of junior comes to me and say sir I am the first generation lawyer, I don't have anyone to write। तो मैं honestly speaking आज के डेट में that is not the biggest limitation। फर्स्ट जनरेशन लॉयर होना और सक्सेस नहीं पाना, ये दो चीजें हैं। इसको अपनी लाइफ में एक्सक्यूज मत बनाओ। तो ठीक है, इफ यू हैव परसिवियरेंस, इफ यू आर रेडी टू टर्न अप एवरी सिंगल डे, if you are ready to work hard, if you are ready to learn for next 4 and 5 years consistently, then definitely you will build a strong career। तो हमारे टाइम में आज से 30 साल पहले ना ये इतने लॉ फर्म्स नहीं हुआ करते थे, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स नहीं होते थे, इंटर्नशिप के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं होती थी, क्लियर पाथवे नहीं था। आज तो सब कुछ है। तो आप मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह आपका टाइम आएगा एक दिन। इफ यू आर आज जहां भी हो आज से ही स्टार्ट करो वहां पर, एंड हैव काइंड ऑफ अ विजन। हाँ, आप करो डेफिनेटली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपका स्ट्रगल तो आप ही को करना होगा। exactly। आपका स्ट्रगल कोई और आके करेगा नहीं। तो ये अगर आप ग्राउंड बनाते रहोगे, हम फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, हमारे पास ये नहीं है। और एक चीज, शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है इसमें टाइम लगता है। आज 10-10 साल 15-15 साल के बाद भी लोगों को स्टेप
करने में बहुत Yes, तकलीफ होती yes. है, तो डोंट गो फॉर शॉर्टकट, क्योंकि आप शॉर्टकट करके बहुत जल्दी ऊपर उठोगे लेकिन बहुत जल्दी नीचे भी गिर जाओ। तो मेरा हमेशा जूनियर्स को एडवाइस है कि भाई आप शॉर्टकट मत अपनाइए, काम करते रहिए, कीप ट्राइंग, read books, read law books, और whenever you are going to court, get yourself ready, prepare होके जाइए, definitely will get success. So as you have mentioned that मैं पहले स्टडी करता हूँ पूरे केस को अंडरस्टैंड, एंड यू हैव डीप डाइव, यू हैव शेयर वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे आपने, पर मैंने कट्टू आई हैव आल्सो सीन दैट पीपल डोंट हैव पेशेंस, राइट, जो नए नए अपकमिंग लॉयर्स है, बिकॉज इट्स अ जर्नी, राइट, नथिंग कैन हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, सालों का भी नहीं है, इट टेक्स टाइम, इट कम्स विद योर प्रैक्टिस, राइट। आई हैव सीन पीपल गिविंग अप। Those who are giving up, either they are going to job. भाई अगर आप जॉब में भी जा रहे हो वहां भी आपको टाइम लगेगा। आप जॉब में जाके यू विल नॉट बिकम ए मैनेजर ऑफ द कंपनी, वहां भी आप एग्जीक्यूटिव लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। तो दोज हु आर गिविंग अप, आई शुड सजेस्ट देम, इफ दे हैव चूजन लॉ एज देयर प्रोफेशन, थोड़ा स्टिक रहो, थोड़ा पेशेंस रहो, चैट जीपीटी का सहारा ज्यादा मत लो, बुक को रेफर करो आप। वेरी राइटली सेड, वेरी राइटली सेड, बिकॉज बुक्स में प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, देयर आर केस स्टडीज आपको करना होगा, पढ़ना होगा, काफी टाइम देना होगा। आजकल तो आई शुड नॉट बी सेइंग, लेकिन जूनियर्स ज्यादातर दे आर फिडलिंग विद देयर मोबाइल्स। मेरे ऑफिस में भी हैं, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, दे आर वाचिंग रील्स। आप इफ यू आर स्पेंडिंग 2 आवर्स वाचिंग रील, तो आप पढ़ाई कब करोगे? So according to you, what is one honest and brutal truth about legal profession which no one talks about? बहुत वक्त लगता है इसमें, और जो चीज आपको कॉलेज में पढ़ाई जाती है ना, कोर्ट में अंदर उसका 1% भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये आपको कोई भी सीनियर सिखा के नहीं देगा, हाथ पकड़ के नहीं सिखाता है। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कोई सीनियर मुझे हाथ पकड़ के सिखा दे, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। आज के टाइम में तो वो सीनियर नहीं है। आज से 25 साल पहले बोलो तो वो सीनियर हुआ करते थे, जो आपको बोलेंगे भाई ऐसा लिखो, बैठ के डिक्टेशन देते थे कि भाई ये लिखो ये लिखो। लेकिन आजकल के बारे में तुझे मालूम नहीं है भैया, जाके पढ़ के आता है, फिर बात करते हैं। किसी के पास आज इतना टाइम ही नहीं है। तो यू आपको अपना स्ट्रगल खुद करना होगा, आपका स्ट्रगल आके कोई भी नहीं करेगा। And it's important to survive and understand the field. और ये तभी होगा मुझे लगता है कि जब आप काम करोगे किसी सीनियर के अंडर। बिल्कुल, है ना, बिकॉज ये डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लोगों को लगता है कि मैं अपना खुद का बिजनेस इमीडिएट शुरू कर सकता हूँ। डिफिकल्ट है। देखिए, जो कर सकते हैं वो नॉलेज उनको लॉ की होती नहीं है, फिर वो वही जो उन्होंने 1 साल में सीखा है बस वही सीखा है, उसके आगे उन्होंने सीखा ही नहीं। तो इमीडिएटली डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग, पहले एक्सपीरियंस करो। 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। So thank you so much. We had wonderful conversation. Now we are heading towards our rapid fire round. Sure. Okay, so whatever questions I'm going to ask you, you need to answer in one word. If it is possible. Are we ready for it? Yeah, sure. All right then. Courtroom or boardroom? Where does the real power sit in India today? Courtroom, always courtroom. One law in India that needs to be completely rewritten right now. I don't want to comment on that. No comments. A senior who pays their junior 1,500 a month. Who do you think is a victim? System का product है वो senior. So AI in litigation, biggest opportunity or the beginning of the end for junior lawyers? It's the biggest opportunity if you can use it properly. Yeah. And I guess you rightly said that, we lawyers should not worry about AI. You should utilize it as a tool. Definitely. One word for the statement of India's judicial system right now. Overburdened. Yeah. The case you would never take, no matter how big the fee. जिसका ज़मीर ही मुझे गवारा नहीं करे. Very rightly said. Your father walks into your office today and sees what you have built. What does he say? He is no more in, but he has seen my success and he said only one thing: I'm proud of you, my son. Yes. And I believe we are the product of our parents, right? So you have seen, आपने देखा है अपने पापा को जिस तरीके से, and that's what is instilled in you. जब
मैं जो आज बना हूँ ना, मेरे पापा की वजह से ही बना हूँ। मैंने उनको देख के मुझे आया कि नहीं यार, इतना ईमानदार आदमी भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया। वो हमेशा बोलते थे ना, मेरा बेटा ना जो आज बना है ना, उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, उसने अपनी मेहनत से सब खड़ा किया। Yeah. And that's how you have worked, right? You have taken that legacy to some other level today. And you're passing on from generation to जनरेशन generation. ट्राइंग टू Yeah. One guilty pleasure that has absolutely nothing to do with law. हैविंग जंक फूड। That I guess we all will have that problem. One Indian lawyer you would want beside you in the most important trial of your life. ओनली माय डैड इफ ही कैन कम बैक अगेन। One sentence to every junior lawyer who's sitting in a chamber right now, feeling invisible and underpaid, wondering if it's all worth it or not. ये एक लाइन में नहीं बताता हूँ मैं। आज तुम इनविजिबल हो, कोशिश करते रहो, दिखोगे। और मेरा मानना है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं है। Exactly, and it is very rightly said. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है. You need to be consistent. Consistency is the key. And thank you so much. We had wonderful conversation. One last message you would like to say to all our viewers. लॉयर्स या एडवोकेट्स या किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हो, तो एक चीज आप हमेशा ख्याल रखना, ईमानदारी से काम करो। इंटीग्रिटी को कभी मिसयूज होने मत दो अपना। और जो भी काम कर रहे हो उसको दिल लगा के करो और स्टिक टू द थिंग्स। अगर आप 1 साल 1.5 साल के अंदर बोलते हो कि भाई 1.5 साल मैंने कोशिश की, अब नहीं हुआ, अब मैं दूसरी चीज पे शिफ्ट करूँ, डोंट डू दैट। आप स्टिक रहो, डेफिनेटली सक्सेस विल कम। Be authentic, right? आप जो भी कर रहे हो, जैसे आपने वन ऑफ द कॉन्वर्सेशन में ये भी कहा कि क्विक सक्सेस के पीछे मत भागो। ऐसी कोई चीजें मत करो जो आपकी जमीर आपको गवारा नहीं। कभी कभी कर लेते हैं हम लोग, बाद में गिल्टी होती है कि भाई क्यों करा। लेकिन चलो कभी कभी बाय मिस्टेक हो गया, डोंट रिपीट दैट। एंड दैट गिल्ट विल स्टे विद यू फॉरएवर ना। कभी भी याद आता है तो लगता है अपन बताते नहीं है किसी को के, लेकिन हाँ, दैट रिमेन फॉरएवर। वन लास्ट मैसेज फॉर आवर प्लेटफॉर्म एक सोच। आई बिलीव दैट I have read about this, I have gone through your things, and you are doing a wonderful job. Thank you so much. This entire conversation has been very authentic. आपके आने के पहले my team was little scared. अच्छा। You know, Nirali, his personality is very strong. So, you know, be on time, be on time. मैंने बोला ना, मुझे जो देखते नहीं है, जो नहीं मिलते, बोलते बहुत अकड़ू है भाई, बहुत इगोइस्टिक है, क्या है, अपने आप को क्या समझता है। अब जब तक No, this is all perception. And I told my team one thing, that you know, he is going to be the softest person, and hence you proved it. So thank you so much. We had wonderful time, and you have shared a lot of insights. Basically, if you talk about emotionality, if you talk about juniors who are still struggling in this you know, in this field, and they want to come up and do something of their own, one thing that you told is very important for all of us to understand. Change is the way of progress. So thank you so much. And to all the audience who are pursuing lawyer, who want to become a lawyer, the audience who fear hearing this term lawyer, है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई भी इवेंट में चले जाते हैं, कुछ लोग सामने वाले शायद डर जाते हैं, अरे यार ये तो लॉयर है। हुआ है आपके साथ कभी ऐसा? हाँ, हुआ है। काफी टाइम हुआ है कि इसके सामने मत बोलो, क्या बोलो, किस तरह की बात। और लोग बोलते हैं मुझे, यार तुमको एक चीज बोलते हैं, तुम उसको घुमा के 10 चीज में लेके चले जाते हो। Correct. अब वो मेरा इनबिल्ट है, मैं क्या करूं। Absolutely, absolutely, and that's why the profession you are in, right? मुझे लगता है कि maximum time profession हमको select करता है. We don't choose the profession, profession chooses you, and that's how your personality is. So thank you so much once again, and to all the viewers, do watch this entire episode, because I'm sure after hearing this episode, you are going to change your perception, the way you think about lawyer. Thank you so much. Signing off for today, Nirali Pandya. Don't forget to like, share, and subscribe.